वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आइए आज हम शेयर के बारे में जानकारी लेते हैं। शेयर दोस्तों क्या होता है? शेयर एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा होता है। जब भी आप किसी का कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के एक हिस्सेदार बन जाते हो। शेयर्स के टाइप्स अभी हम आपको बताएंगे। एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद होता है बोनस शेयर। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, उनको वोटिंग का राइट मिलता है और वो डिविडेंड भी ले सकते हैं। उसके बाद आता है अपना प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर मालिकों को डिविडेंड में प्रायोरिटी मिलती है, उनको वोटिंग के अधिकार थोड़े कम ही मिलते। इसके बाद आता है बोनस शेयर। कई बार कंपनी बोनस शेयर भी इशू कर देती है। वो डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, क्या सर्कमस्टांसेस होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी हर बार बोनस शेयर दे। अब इसके बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं कि बोनस जो जिस कंपनी देती है वो कंपनी के प्रॉफिट और बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आइए आप जानते हैं कि शेयर होल्डर के राइट क्या क्या होते हैं। दोस्तों, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के मीटिंग्स में अटेंड कर सकते हैं, उनकी एनुअल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, उनको वोटिंग का अधिकार होता है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल सकता है। और अगर कभी कोई कंपनी बाई चांस डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो जब उस कंपनी के सभी एसेट बेचे जाते हैं उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को भी उनकी वैल्यू वापस हो जाती है। तो दोस्तों अब हम यहाँ ये देखते हैं कि शेयर को आप खरीद कैसे सकते हैं, मतलब शेयर आपको मिलेंगे कहाँ से। सबसे पहले जब कंपनी अपना फ्रेश IPO इशू करती है तो प्राइमरी मार्केट में होता है। एक तो आप वहाँ से IPO को परचेज करके तो कंपनी का एक शेयर खरीद सकते हो। उसके बाद आती है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जहां पर आप और हम जैसे इन्वेस्टर होते हैं। वहां पर आप शेयर्स को डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीदते, बल्कि आप दूसरे रिटेल इन्वेस्टर से खरीद रहे होते हैं। वहां पर आप और हम आपस में ही शेयर को खरीदते और बेचते हैं, ना कि कंपनी। और शेयर का प्राइस दोस्तों कैसे बढ़ता है? शेयर का प्राइस डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना शेयर का प्राइस बढ़ेगा, जितनी कम डिमांड होगी उतना शेयर का प्राइस डाउन आएगा। इसके बाद दोस्तों एक बात आती है कि हम शेयर से रिटर्न कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, शेयर से रिटर्न कमाने के दो तरीके हैं। एक तो जब कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है, और एक जब उस शेयर का प्राइस बढ़ता है। तो आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझ। सपोज कीजिए कि आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर है और आप उस शेयर को 50 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से परचेज कर रहे हैं। तो 100 × 50 मतलब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो गई है 5000 रुपये। अब अगर आप एक साल के बाद उसी शेयर का प्राइस बढ़ के सपोज कीजिए 90 रुपीज़ हो गया है, तो जो शेयर आपने 50 रुपीज़ का खरीदा था वो अब आप 90 में सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पर शेयर प्रॉफिट हो गया 40 रुपीज़। तो 100 × 40 4000 रुपीज़, मतलब कि 5000 की इन्वेस्टमेंट पर आपका 4000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। और इसके बाद डिविडेंड से कैसे हम प्रॉफिट कमाते हैं? जब भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है तो वो कुछ रेशो में पे करती है। सपोज कीजिए कि कंपनी आपको एक शेयर के ऊपर 2 रुपये का डिविडेंड पे कर रही है और आपने 100 शेयर बाय कर रखे, तो 100 × 2 तो आपका 200 रुपये का 200 रुपीज़ का यहाँ डिविडेंड की इनकम हो गई। और आपकी अभी यहाँ टोटल इनकम कितनी हुई? 4000 रुपये आपका जो कैपिटल गेन था, प्लस 200 जो आपकी डिविडेंड्स इनकम, 4200 आपकी टोटल यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अगर इस प्रॉफिट के हिसाब से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाले, रिटर्न ऑफ परसेंटेज निकाले हम यहाँ पे, तो 4200 डिवाइडेड बाई 5000 जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो उसका रेशो निकल के आता है 84% रिटर्न आपने यहाँ पे कमाया है। वो दोनों रिटर्न आपको कैसे मिले? डिविडेंड प्लस आपका जो शेयर का प्राइस इंक्रीज हुआ, उन दोनों के मिला। तो दोस्तों एक बात और, किसी भी शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेना है। फंडामेंटल मतलब उस कंपनी की अर्निंग ग्रोथ कैसी है, पर ईयर पर क्वार्टर उस कंपनी की कैसी अर्निंग हो रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, जो इक्विटी उनकी लगी है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। तीसरी बात, कंपनी डेट फ्री हो या लो डेट हो। चौथी बात एक और, मैनेजमेंट को आपने ज़रूर चेक करना है कि उसकी मैनेजमेंट कैसी है, अच्छी है या बुरी है, वो कंपनी को अच्छे से मैनेज कर पा रही है या नहीं कर। किसी भी शेयर को खरीदने से पहले
उसकी वैल्यूएशन चेक करना होता है, उसकी कुछ रेशोज होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा कि वैल्यूएशन रेशोज, उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाएंगे। और सबसे ज़रूरी जो बात है वो है कि कंपनी का बिजनेस मोड कैसा है। बिजनेस मोड मतलब कि कंपनी उस बिजनेस में डोमिनेट कर रही है या नहीं कर रही है, कोई और कंपनियों से वो कंपनी कितने आगे है। तो जब भी आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करें, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो आपका 80% तो एनालिसिस हो ही जाएगा कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। और इस तरह से आप शेयर में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो और वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको लगा कि आपने यहाँ से कुछ 1% भी कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जिससे हम आपको और वीडियो देते रहें और आपकी नॉलेज और बढ़े।